अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार मैं हाँ तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमन। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं हिन वक़्तु जेका सिंध में सियासी सूरत हाल आहे। अपोज़िशन जूं पार्टियूं सूबाई हुकूमत जे ख़िलाफ़ एहतजाज करे रहियूं आहिनि। 2-3 ॾींहं अॻु में अपोज़िशन जी जमातनि गॾियल तौर ते एहतजाज पिणु कयो हो। हिन हवाले सां पीपल्स पार्टी जे वज़ीरनि पारां पिणु मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते प्रेस कॉन्फ्रेंसूं कयूं वञनि थियूं। पीपल्स पार्टी जे वज़ीरनि जो चवणु आहे त हुननि सियासी इंतज़ामी ऐं माली हवाले सां इख़्तियारनि जी मुंतक़िली हेठीं सतह ताईं कई आहे। जेकॾहिं अपोज़िशन जूं जमातूं चाहिनि थियूं त 2001 वारो आमिर मुशर्रफ वारो निज़ाम बहाल थिए त उहो कंहिं सूरत बि मुमकिन न आहे। इन हवाले सां जिते वफ़ाक़ी हुकूमत जे ख़िलाफ़ पीपल्स पार्टी पारां 27 फ़रवरी ते मार्च जो ऐलान कयो वियो आहे त उते वरी अपोज़िशन जी जमातनि पारां पिणु घोटकी खां कराची ताईं मार्च जो ऐलान कयो वियो आहे। अपोज़िशन जमातनि जो चवणु हो त घोटकी खां इहो मार्च शुरू थींदो। वाज़िर त साॻिए ॾींहंनि ते हिकु तरफ़ पीपल्स पार्टी मरकज़ तरफ़ वञी रही आहे त ॿिए तरफ़ वरी सिंध में अपोज़िशन पीपल्स पार्टी ख़िलाफ़ एहतजाज जो ऐलान करे छॾियो आहे। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। एहतजाज हवाले सां सिंध जे वॾे वज़ीर जो अॼु चवणु हो त PTI या अपोज़िशन भले एहतजाज कनि, पर जेकॾहिं एहतजाज कानून जे दायरे में हूंदो त उहो बहितर थींदो। जेकॾहिं कानून खे टोड़ण जी कोशिशि कई वई त पोइ कार्रवाई कई वेंदी। इन खां अलावा PSP जे सरबराह पिणु पीपल्स पार्टी ते सख़्तु तनक़ीद कंदे चयो आहे त पीपल्स पार्टी सिंध में पंहिंजी जागीर ठाहे वेठी आहे। न रुगो पीपल्स पार्टी ते तनक़ीद कई, पर PSP सरबराह मुस्तफ़ा कमाल जो चवणु हो त वफ़ाक़ी हुकूमत पिणु ढर ॾेई वेठी आहे सूबाई हुकूमत खे। कोशिशि कंदासीं त जेको प्रोग्राम में इन मौज़ूअनि खे कवर करे सघूं। असांखे स्टूडियो में जे महिमान जॉइन कयो आहे उन्हनि जो तारुफ़ कराईंदी पीपल्स पार्टी सां तालुक़ रखंदड़ मेंबर्स इन असेंबली ग़ज़ाल सियाल असां सां गॾु आहिनि। भली कार तव्हां असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो। नून लीग मां फहद शफीक असांखे जॉइन कयो। फहद, आपको भी वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ग़ज़ाला छा चवंदो हिन वक़्तु सिंध में जेका सियासी सूरत हाल आहे? अपोज़िशन जी गॾियल जमातनि पारां एहतजाज पिणु कयो वियो। वरी साॻी तारीख़ ते 27 फ़रवरी ते घोटकी खां मार्च जो ऐलान पिणु कयो वियो आहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सियासी सूरत हाल सिंध जी तमामु बहितरीनु आहे ऐं अहिड़ी काई ॻाल्हि कान्हे का, पर जेको बिल जेको बल्दियाती इलेक्शन कराइण पिया चाहियूं ऐं असां इलेक्शन कमीशन बि ऐलान कयो ऐं कोर्टनि बि त तव्हांखे, छो जो असांजो टेन्यूअर पूरो थी वियो हो त असांखे हाणे इलेक्शन जे तरफ़ां वञिणो हुयो। बल्दियाती इलेक्शन काफ़ी टाइम थी वियो आहे, छो जो करोना जे करे सभु कुझु शयूं पोइते हुयूं। त हाणे करोना जो आहिस्ते आहिस्ते उहो ख़तमु थींदो थो वञे त सभिनी जो KPK में भी लोकल गवर्नमेंट जो इलेक्शन थियूं त असां वटि बि त पंजाब में बलोच जिथे किथे इलेक्शन थींदी। इलेक्शन खां हे भॼनि था। मां वरी बि इहे तव्हांजे हर प्रोग्राम में मां इहा ई ॻाल्हि कंदी आहियां त एहतजाज करणु हर कंहिंजो हक़ आहे। सियासी जॾहिं जमहूरी हुकूमतूं हूंदियूं आहिनि त एहतजाज करणु हर पार्टी जो हक़ आहे, पर उन ते तव्हां उन ॻाल्हि ते एहतजाज कयो जेका तव्हांजे मुनासिब लॻे। तव्हांखे उन्हनि ते हिन बिल में तव्हां जेको एतिराज़ कयो आहे, जेके धरना था हणो, मां सम्झां थी त असांखे इन बिल इलेक्शन थींदी, डिलिमिटेशन हले थी, हल्का बंदियूं हलनि थियूं, वोटर दर्ज था थियनि, शनाख्ती कार्ड ठहनि था। जेको मेन इशू आहे, मेन मक़सदु आहे जंहिंमें माण्हू मरनि था, महांगाई राति बि पेट्रोल जो क़ीमतूं वधी वियूं आहिनि ऐं 3 रुपया वधी आहे। हर शइ ते गासलेट जी क़ीमत, माण्हू असां वटि गैस कोन्हे को, सिंध में चुल्हा बंदि लॻा पिया आहिनि, मानियूं बि असां, ॿोड़ बि असां, जेको कुझु बि असां काठियुनि ते ऐं सिलेंडर जो तव्हां यकीन कयो त 240 रुपया किलो आहे LPG जेका वठूं था मजबूरी में, जेको असां वठूं था। असां सिंध जिथे असां गैस पैदा कयूं उहो सुबुह गैस खां महरूम हुजे, उन जा चुल्हा बंदि हुजनि, उन जी मैशत तबाह कई वञे, असांजूं फैक्ट्रियूं बंदि थियनि थियूं, असांजा घर बंदि लॻा पिया आहिनि चुल्हनि खां सवाइ, काठियूं ॿारण ते मजबूर थी विया आहियूं। ऐं अॻे जेके माण्हू छेणा ॿारींदियूं हुयूं न लेडीज़, हाणे असांजो घणो करे उन ते असांजी जेका PTI जी हुकूमत असांखे लेवल एॾो असांजो केरे छॾियो आहे। तव्हां हुननि सां अलायंस में वेठा आहियो, तव्हां इतिहादी आहियो। हाणे GDA आहे या MQM आहे या कोई बि जेके बि आहिनि पार्टियूं, उन्हनि कॾहिं बि तव्हां पाण ॾिठो आहे महांगाई ते काई बि वर्ड न ॻाल्हायो आहे। ऐं जेको ज़ुल्म थिए थो सिंध सां, गैस जो बहरान आहे, बिजली जो बहरान आहे, महांगाई आहे,
15 ॾींहं पहिरीं तारीख़ ते 4 रुपया गैस 15 ॾींहंनि खां पेट्रोल पोइ वधियो वधी आहे, हा। वरी 3 रुपया। हाणे तव्हां आख़िर तव्हां पंहिंजूं मईशत विकिणी छॾी आहे, पंहिंजी बैंकूं विकिणी छॾियूं अथव, पाकिस्तान विकामे छॾियो, त तव्हां उन ते ॻाल्हायो कोन था। फहद असा सां गॾु फहद क्या कहेंगे इस वक्त जो अपोजिशन की जमातें एक तरफ हैं बशमूल नून लीग के और पीपल्स पार्टी एक तरफ है बल्दियाती एक्ट के हवाले से ये जो ऐलान किया गया है मार्च का अपोजिशन की तमाम तर जमातों के हवाले से कि 27 तारीख को ही घोड़की से मार्च किया जाएगा कराची तक, और दूसरी जानब पीपल्स पार्टी ने भी इसी तारीख का इंतखाब किया है, गो कि पीपल्स पार्टी की जानिब से पहले अनाउंस किया गया था, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिल के हवाले से, क्योंकि एक जब एमक्यूएम ने अपोजिशन पार्टीज का यहाँ पे सिंध में एक इजलास किया था तो हमारी भी नुमाइंदगी थी उसमें। अच्छा, कुछ ग्रीवेंसेस थे चीजों पे जो कि हमने उनको बताया। पीपल्स पार्टी के वफ्द ने हमारे उधर विजिट भी किया ऑफिस और उधर मीटिंग भी हुई, उसमें हमने अपने ग्रीवेंसेस बताए। मैं एक चीज जरूर कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी की गलती है कि उनको स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना चाहिए था पहले चीजों में, लेकिन उसके बाद उन्होंने जब स्टेक होल्डर्स की बातें सुनी वो सबके पास गए थे, आपने देखा होगा पीपल्स पार्टी वाले की। अच्छा, इसमें जो अपोजिशन की पार्टियां हैं लाइक एमक्यूएम, पीटीआई और जीडीए ने जो एक अपना प्रेस क्लब के ऊपर या वो फवारा चौक के ऊपर जी लाइन ड्रॉप थी वही, असां कोशिश कंदासीं त असांजो ॿीहर राब्तो थिए। ग़ज़ाला इहा ई ॻाल्हि पीपल्स पार्टी जा वज़ीर बि कनि था त गैस जो बहरान आहे, बिजली जी अञा ताईं लोड शेडिंग हिन सियारे में बि जारी रही, पाणी जो मामिलो आहे, भाण जी स्मगलिंग जे हवाले सां पिणु सिंध हुकूमत चयो आहे त भई वफ़ाक़ी हुकूमत हिन जी जांच कराए, तमामु घणा मसइला त अपोजिशन जूं जमातूं को मज़बूत उन ते अहिड़ो को एहतजाज नथियूं कनि। जॾहिं मां तव्हांखे ॿुधायो त असांजो अपोजिशन, असां जीडीए वारा असां त लॉन्ग मार्च कयूं था महांगाई जे ख़िलाफ़, हिन ज़ालिम हुकूमत जे ख़िलाफ़। असां त 27 फेबरवरी ते असांजो ऐलान थियलु आहे, असां चेयरमैन ऐलान कयो आहे, असां त निकिरंदासीं, उनजी तयारियुनि में लॻा पिया आहियूं। बाक़ी मूंखे हिननि जी ॻाल्हि नथी सम्झ में अचे त आख़िर माण्हू मरनि था, ख़ुदकशियूं कनि था, हिकिड़े वेले जे लाइ माण्हू परेशान आहिनि। गेह महांगो, 115 शयुनि ते 17% तव्हां टैक्स लॻायो आहे, 350 अरब रुपयनि जो तव्हां ग़रीब माण्हुनि ते जेको सेल टैक्स लॻंदो आहे हिकु हिकु शइ ते तव्हां हिन 100 रुपयो या 200 रुपया या 500 रुपया, हर कंहिं ते क़ीमतूं वधी वियूं आहिनि। तव्हां खीर वठंदव महांगो, तव्हां खंड वठंदव महांगो, पती वठंदव, कुझु जेके बि तव्हां जूं रोज़ाने शयूं इस्तेमालु थियण वारियूं उहे अनो महांगो थी वियो आहे। तव्हां उनजे पंहिंजी उन्हनि खां पहुच खां परे थी विया आहियो। तव्हां मानी बि हिकिड़ी रुॻी मां सम्झां थी की मिठाई सां या कंहिंसां बसर सां बि नथा खाई सघो, एॾी हालत ख़राब थी वई आहे मुल्क जी। ऐं भाण ॾिसो, भाण कोन्हे को, पहिरियां तव्हां ॾिसो बुहरान, हर कंहिं शइ जो बुहरान थींदो वियो आहे। खंड जो बुहरान थियो, वॾो स्कैंडल थियो, अलाए काॾे हलियो वियो। वरी अटे जो बुहरान थियो, कणिक जो बुहरान थियो, वरी हाणे ॾिसो तव्हांजो यूरिया जो भाण जो जेको आहे उन जो बुहरान आहे। तो आख़िर इहा हुकूमत जेका पीटीआई जी हुकूमत आहे उहा आख़िर पाकिस्तान जे अवाम खां छा थी चाहे? मां पुछणु थी चाहियां त तव्हां आख़िर पाकिस्तान जे अवाम एॾियूं कुर्बानियूं ॾिनियूं आहिनि, एॾो ज़ुल्म बर्दाश्त। अपोजिशन जो इहो इल्ज़ाम दुरुस्त आहे त पीपल्स पार्टी खे मुशावरत करणु घुर्जे हा, स्टेक होल्डर्स खे वठणु विहारणु घुर्जे हा, या इन जो अहिड़ो ढांचो आणिजे हा, या सिंध जी सुॼाण धुरियुनि खे विहारजे। जेकर पीपल्स पार्टी खे एतिरा ई हिन मामले में तहफ़ुज़ात आहे, तमामु घणा फ्लॉज़ हुआ, त उनखे को साञा वंदनि सां वेही करे या अपोजिशन जी जमातनि सां गॾु वेही करे गॾियल तौर ते हिनखे मुंहिंजे भाउ ॻाल्हि कई न फहद, मिनिस्टर आया हुया, मिलिया हुया, बिल जेके तव्हां पीटीआई वारा पीटीआई वारनि जेके बिल पास कया हाणे फाइनेंस बिल 6 महीननि खां पोइ वरी असांजे मथां बम किरायो वियो, अवाम जे मथां बम किरायो वियो बजट जो। 6 महीननि खां पोइ आख़िर हिननि खे कहिड़ी ज़रूरत पई जो वरी 6 महीननि खां पोइ वरी तव्हां वरी असांजे मथां ॿियो बजटूं ऐं असां ते टैक्स मढ़िया अथव। 6 महीननि खे पेट न भरियो छा तव्हांजो? फहद सां राब्तो असांजो बहाल थियो आहे। जी फहद, लाइन ड्रॉप हो गई थी। फहद क्या कहेंगे, क्या ये कंफ्यूजन या डिस्टर्बेंस नहीं होगी? अपोजिशन की जमातों ने भी उसी तारीख का ऐलान किया है जबकि पीपल्स पार्टी तो पहले इसका ऐलान कर चुकी थी।
देखिए, मैं आपको जो बता रहा था, जो सबसे बड़ी बात कि ये आज जो मैं आपको बताऊं कि इनका जो फवारा चौक पे एहतजाज हुआ, जी ये दो बड़ी पार्टियां जो अपने आप को क्लेम करती हैं कि वफाकी गवर्नमेंट है और एक कराची में जो स्टेक होल्डर है एमक्यूएम, और आप उसकी फंक्शन लीग की तो बात नहीं कर सकते क्योंकि उनकी चीजें बहुत ज्यादा सिलेक्टेड है चीजों में। तो इन्होंने एक हफ्ते पहले से 10 दिन पहले से कैंपेन करके और कैंप्स लगे कराची की मुख्तलिफ शाहराहों पर, और ये 1000 लोग भी जमा नहीं कर पाए, 3 पार्टीज मिलके। आपने देखा ड्रोन की कवरेज से कितना इनका एहतजाज छोटा सा था। इट मीन्स कि पीपल्स इससे कई पार्टी गुना सही ज्यादा कह लोग- रही है ना कि ये लोगों को उनके खिलाफ रोड्स पर नहीं ला सके। देखिए, लोग अब बदजन हो चुके हैं सभी ना, आप इस चीज को समझें। जो ये फेडरल गवर्नमेंट में पीटीआई की और ये एमक्यूएम स्ट्रेट अवे बेवकूफ बना रही है कराची की आवाम को, स्ट्रेट अवे। उधर इनके 2 वजीर बैठे हुए हैं, मिनिस्टरों के मजे ले रहे हैं, इधर इनके 3 राब्ता कमेटी वाले बुराई करते हैं पीटीआई की, उधर ये सारे 8 एमएलए वोट डाल देते हैं। तो ये आप क्या आवाम को क्या समझ रहे हैं कि अंधी है आवाम या बेवकूफ है? आप किसको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे तो हैं? फात क्या आप ये इतने तासुर जो खैर है। पीपल्स पार्टी दे रही है या पीपल्स पार्टी के वज़रा बरमला ये बात कर रहे हैं कि पीटीआई और एमक्यूएम पाकिस्तान का देखते हैं कि कब तक गठजोड़ चलता है और लिसानियत फैलाने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो मैं अपने प्रोग्राम में दोहराना भी नहीं चाहूंगी, जो कि एमक्यूएम की लिसानी सियासत की वजह से हमें सुनने में मिल रही हैं कि फलां जगह का नाम फलां क्यों रख दिया, फलां ये क्यों हो गया, फलां शहरों के लोग जो हैं वो कराची नहीं आ सकते। तो आप समझ रहे हैं कि अगर दूसरी जमातें भी इस एहतजाज में उनका साथ देती हैं तो इस एहतजाज की आड़ में लिसानियत को फरोग देने की कोशिश की जा रही है। देखिए, अब लसानियत की बात अगर हम ना कि ये डिफरेंट परसेप्शन में अगर हम लेके जाएं तो इसमें जीडीए भी है इनके साथ, एमक्यूएम भी है जी और बिल्कुल, पीटीआई भी है। वो बात सिर्फ और सिर्फ जमात इस्लामी का भी अभी थोड़ी जो लाइन है ना वो उसी तरफ हो गई है। देखिए, ये बेसिकली जो ये वाली बात है ना, ये सिर्फ एमक्यूएम वाले और ये पीएसपी वाले ज्यादा कर रहे हैं, जो हमेशा से कराची, मैं बिल्कुल उर्दू स्पीकिंग अल्हम्दुलिल्लाह महाजिर हूँ और मैं ये बात बोलता हूँ कि ये दुश्मन है महाजरों के, एमक्यूएम भी और पीएसपी भी। इन्होंने किधर लाके खड़ा कर दिया है? आप कब तक महाजिर कार्ड और इनके कराची वालों के ऊपर अपना सियासत करते रहेंगे? सबसे ज्यादा बर्बाद तो इन्होंने किया है हमारी कौम को, हमारे जो भी महाजिरों को। तो इनसे तो कोई उम्मीद नहीं है किसी को। हर पार्टी में हर किस्म के लोग होते हैं, पीपल्स पार्टी में भी बहुत सारे महाजिर और उर्दू स्पीकिंग लोग होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे, हर पार्टी में लोग होते हैं। लेकिन अगर आप इस परसेप्शन पे लेके चले जाएंगे तो वो एक डिफरेंट डोमेन में आप बात करना शुरू कर देते हैं, जैसे मुस्तफा कमाल बैठ के करते हैं। तो देखिए, मैं आपको एक बात बिल्कुल कैटेगोरिकली बताऊं कि पीपल्स पार्टी को चाहिए कि देखें, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज तो है, जमात इस्लामी इतने टाइम से बैठी हुई है, कोई आज 15वां या 16वां दिन हो गया प्रोविंशियल गवर्नमेंट के। सईद गनी साहब को भी चाहिए कि इतना कंट्रोवर्शियल बयान ना दें, वहां जो उनका एक वक्त किया था उनसे जाके बात करें, क्योंकि देखिए ये जमहूरियत है। आप बोलते हैं कि अगर आप प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं 27 को, तो आप भी इसलिए जा रहे हैं ना कि आप किसी न किसी चीज से परेशान है, तो ये परेशान है, इनके जो जायज मुतालबात है वो पूरे करें। ठीक, कल वो शारा फैसल पे ब्लॉक हो गई। इस वक्त कराची की आवाम बहुत ज्यादा परेशान है चीजों को देखते हुए। और दूसरा, ट्रैफिक की सिचुएशन, आपको पता है कराची में ट्रैफिक कितना वर्स्ट होता है। अगर 2-3 शाराएं मेन बंद हो जाए तो कराची वाला रोड पे बिल्कुल जैम हो जाता है, बिल्कुल जैम हो जाता है। फात मेरे साथ रहिएगा, मैं यही सवाल गजाला से, गजाला ही मामलो बंद गली में न अची वियो आहे। ॾिसो अदी 2-3 दफ़ा असांजो वक़्तु हुननि सां मिलण वियो आहे। पहिरियों त जमात इस्लामी पर उन वारा हुया, बावजूद वज़ीरनि पारां इन तरह जूं स्टेटमेंट्स ॾिनियूं वयूं आहिनि मीडिया टॉक में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में त अपोज़िशन जे जेको आहे सो उन जे मर्ज़ीअ मूजिबि हिन में तरमीम नथी करे सघिजे। इहे न आहे, ॻाल्हियूं करणु विया आहिनि पर हो शायदि मञण जे लाइ तयारु न आहिनि। हिननि जो जेको मेन मक़सदु आहे त ॻाल्हियूं त थींदियूं आहिनि न, तव्हां जेको ॻाल्हियूं कयूं आहिनि, हाणे धरणो ख़तमु कयो, नहीं हम धरना नहीं ख़त्म करेंगे, हमारी बात जब मान के असेंबली में जब तव्हां ॻाल्हियूं कयूं आहिनि, जॾहिं असांजी वॾी क़यादत ताणी मथे बि पहुतियूं आहिनि, तव्हां पंहिंजी ज़िद नथा छॾियो त पोइ केरु हिननि खे, ज़ाहिर आहे हुकूमत खे को एक्शन खणणो पवंदो न। हुकूमत या त डंडा हणेनि या वरी
शेलिंग करे न आंसू गैस हलाइनि। बाक़ी ॾिसो जॾहिं तव्हां वटि वज़ीर बि अचनि था, नासिर शाह वियो अथनि, मुर्तज़ा वहाब वियो अथनि, वकार मेहदी वियो आहे असांजो हितो कराची जो, असांजो जनरल सेक्रेटरी आहे, तव्हां वटि अचनि था, तव्हां हुननि जी ॻाल्हि नथा मञो। हुकूमत इन ॻाल्हियुनि जो बार्गेनिंग कंदी आहे न, जॾहिं तव्हां अचो ई नथा, तव्हां ॻाल्हि ई नथा मञो, तव्हां ज़िद कयूं वेठा आहियो, त पोइ त तव्हांखे ज़ाहिर हुकूमत पंहिंजो पावर ॾेखारींदी। उथारे बि सघूं था, पर हाणे इहे ॻाल्हियूं रेड ज़ोन में वेठा आहिनि, उन बावजूद हुकूमत एॾी डर ॾेई वेठी आहे, जॾहिं त उस्तादनि ते लठबाज़ी थींदी रही आहे, लेडी हेल्थ वर्कर्स ते उहो त आहे न, लठबाज़ी थींदी रही आहे। जॾहिं हुकूमत पावर में हूंदी आहे न, पंहिंजी रिट त क़ाइमु कंदी न, त हिननि ते बि शीलिंग कंदी ज़रूरु। पर ॻाल्हि ई अगरि हुकूमत तव्हां वटि आई आहे सीट जी, वॾा वज़ीर आहिनि, लोकल गवर्नमेंट जो वज़ीर जेको लोकल गवर्नमेंट ते तव्हांखे एतिराज़ु आहे, उहो आयो आहे तव्हां वटि, तव्हां सां ॻाल्हियूं थो करे, पर मेना माण्हू वारी ॻाल्हि आहे त ज़ाहिर आहे हो त इहे जेके MQM आहे हुकूमत सां बि गॾु वेठा आहिनि। जीअं फहद ॻाल्हि कई त ईअं तमाशो ड्रामोबाज़ी था कनि, त लोगों देखो हमने आपके साथ हैं कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है। उन्हनि खे कोई सरोकार कोन्हे कराची जे अवाम सां या सिंध जे अवाम सां, न GDA खे सरोकार आहे, न MQM खे सरोकार आहे, न PSP वारनि खे। त असां सिंध जे अवाम जे लाइ अगरि तव्हांखे एॾो दर्द आहे त तव्हां ॻाल्हायो न, जेको असां सां ज़ुल्म थी रहियो आहे। फहद, ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, नाज़रीन प्रोग्राम जे सिलसिले खे जारी रखंदासीं, पर वक्त हुआ मुख़्तसिर वक़फ़े जो, वठूं था वक़फ़ो। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदासीं। हिन वक़्तु असांखे इन ई मौज़ू ते ॻाल्हाइण जे लाइ मेंबर्स इन असेंबली PTI सां ताल्लुक़ रखंदड़ अदील अहमद ज्वाइन कयो आहे। अदील, वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। अदील, क्या कहेंगे, बल्दियाती एक्ट के खिलाफ अपोजिशन की जमातों ने भी 27 फरवरी को घोटकी से कराची तक जो है मार्च का ऐलान किया है, जबकि पीपल्स पार्टी ने भी उसी तारीख पे अपोजिशन के ऐलान से कबल जो है वो मार्च का ऐलान किया था, तो ये जरा कंट्रोवर्शियल नहीं हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया। देखिए, पाकिस्तान तहरीक सिंध में पार्टी है और वजीर आजम इमरान खान साहब की जानिब से अली जैदी साहब वफाकी वजीर है, उनको सिंध का सदर नामजद करने के बाद हमारे एहतजाज का जो नया अमल था वो असर नौ मुरतब किया गया है। और इसी ज़मन में अली जैदी साहब के वफाकी वजीर हैं और उनके सदर हैं, उन्होंने अपोजिशन की जमातों के साथ मुश्तरका लायामल तय करके इस एहतजाज का ऐलान किया। हमारा एहतजाज जो है वो रुका नहीं था, वो चल रहा था, बट एहतजाज के जो तरीकाकार है, वो जो एहतजाज के जो उसका रास्ता है उसमें फ़र्क आ सकता है, वो चेंज ज़रूर हो सकता है। और उसी स्ट्रैटेजी को चेंज करते हुए जो है वो घोटकी से कराची ऐलान किया गया है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एहतजाज जो वफाकी हुकूमत के खिलाफ ऐलान कर रही है, तो अपनी सिंध हुकूमत पे भी वो नज़र डालें कि किस तरह से वो महंगाई, एक तो वफाकी हुकूमत पे जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है महंगाई का, कि जो इंटरनेशनली कोविड की वजह से दुनिया में आपके डिमांड सप्लाई के गैप की वजह से महंगाई, लेकिन अदील, आप लोगों ने तो IMF के मुतालबात पर उनकी मर्जी के मुताबिक ये सारी चीजें कर रहे हैं, मिनी बजट लाए और इतने टैक्सेस लगा दिए। ये तो आपके वुज़रा खुद मान रहे हैं कि अगर हम उनकी शराइत नहीं मानते तो हम नहीं चल सकते थे, हमें जाना पड़ रहा है। मेरी एक मिनट बात मुकम्मल जी, कंटिन्यू प्लीज। जी, वफाकी हुकूमत पर जो महंगाई का वो लगाकर और ये एहतजाज या मार्च ऐलान बिलावल जरदारी साहब कर रहे हैं, तो उनकी इतला के ये अर्ज है कि ये महंगाई तो ग्लोबल एक फिनोमेना है जो कि दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में भी, अमेरिका में, यूरोप में, बरतानिया में, जर्मनी में, चाइना में 30-40 साल के महंगाई के रिकॉर्ड टूटे, और वो पोस्ट कोविड जो डिमांड सप्लाई गैप की वजह से आया है, ये सारा वो हाइक है जो दुनिया की हमें भी फेस करना पड़ रही है। लेकिन बिलावल जरदारी साहब ये जवाब दें कि जो आटा पाकिस्तान के दीगर सूबों में 200 रुपए सस्ता मिल रहा है फी 20 किलो, वो सिंध में 200 रुपए क्यों महंगा मिल रहा है? बिलावल जरदारी साहब ये जवाब दें कि जो आपका
दीगर सूबों में जो महंगाई है, जो कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट है कि जो ये कहती है कि सिंध में सबसे ज्यादा यानी 42% गैप है एक्चुअल प्राइसेस में और मार्केट प्राइसेस में, तो जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर की वजह से है। तो बिलावल जरदारी साहब इसका जवाब दें कि सिंध में ये गरीब आवाम जो है महंगा आटा खरीदने पर इनकी वजह से क्यों मजबूर है, सिंध में महंगी चीनी खरीदने पर क्यों मजबूर है, दीगर सूबों में उसकी कीमत अगर कम है, सिंध में वो क्यों ज्यादा है। तो मेरे ख्याल से वफाक के खिलाफ जो एहतजाज ये शुरू कर रहे हैं वो अपने सिंध हुकूमत के खिलाफ जो है वो इनको पहले उसका आगाज करना चाहिए। ठीक अदील, मैं गजाला से भी पूछूंगी, लेकिन मुझे दो बातें याद आ रही हैं कि इस पे बड़े पीपल्स पार्टी ने कहा था कि अगर स्मगलिंग हो रही है, आप समझ रहे हैं कि आटा सिंध में ही महंगा है, बाकी सूबों में सस्ता है, तो वो सरहदों पे किसकी जिम्मेदारी, वो कहाँ से गुजरता है, कहाँ से जाके निकलता है, सिंध से डायरेक्ट बाहर नहीं जाता। दूसरा ये कि आप लोगों के अपने MNA आफ्ताब साहब ने एहतजाज किया था गैस की लोड शेडिंग के हवाले से। रिसेंटली परवेज खटक साहब ने वजीर आजम से बड़ा तल्ख लहजे में इस हवाले से बात की कि आपको आइंदा वोट नहीं देंगे अगर हमें गैस नहीं मिल रहा। तो ये मामला मुश्तरका PTI के जो अपने लोग हैं वो भी बड़े अपनी हुकूमत पे, उनको भी बड़ा जो है वो गुस्सा है। मैं गजाला से पूछूं। जी गजाला। अदील खे शायद समझ में नथो अचे त हिननि जेका लॉन्ग मार्च शुरू कया, असांजो त समझ में अचे थो पाकिस्तान जे अवाम खे त असां लॉन्ग मार्च महंगाई जे ख़िलाफ़ था कयूं। हिननि जी लॉन्ग मार्च शायद पंहिंजी हुकूमत जे ख़िलाफ़ या इमरान ख़ान जी हुकूमत जे ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च अथनि, त जेको घोटकी खां हेॾे अचनि था ऐं असां वारे ॾींहुं तव्हां ॿिए ॾींहं ते बि करे पिया सघो। अजीब क़िस्म जो हिकिड़ो न आहे त अगरि त लॉन्ग मार्च बि उन ॾींहुं ई करिणो आहे जंहिं पीपल्स पार्टी भई तव्हां असांजे पोयां हलिया हलो, कराची से चले अदील भई असां सां गॾिजी हलो हुकूमत जे ख़िलाफ़, PTI पंहिंजी हुकूमत जे ख़िलाफ़ जो तव्हां वञो था 27 ओॾऊं था अचो, ते तव्हां कराची सां असां सां गॾिजी हलो त असां तव्हांखे वठी हलंदासीं इस्लामाबाद, हले तव्हां पंहिंजी हुकूमत खे ख़तमु कयो। ॻाल्हि इहा न आहे, ॻाल्हि इहा आहे त तव्हां जेका ज़ुल्म थियो आहे, जेको IMF खे तव्हां कर्ज़ु वठण जे लाइ पाकिस्तान खे गिरवी करे छॾियो अथव, पंहिंजो बैंक जेका स्टेट बैंक आहे उहा तव्हां गिरवी करे छॾी आहे, 350 अरबनि जो पाकिस्तान जे ग़रीब अवाम ते तव्हां बोझ विधो आहे, 15 ॾींहं तव्हां पेट्रोल था महांगो कयो, तव्हांखे कुझु नज़र नथो अचे। मूंखे त वॾी हैरत जी ॻाल्हि आहे त इन्हनि माण्हुनि खे शर्म बि नथो अचे त सॼो इल्ज़ाम त पोइ भई सभु कुझु त असां मरी वारो वाक़ियो बि सिंध हुकूमत कयो आहे, भई श्रीलंकन जेको सियालकोट में मारियो हुयनि उहो बि सिंध हुकूमत कयो आहे, जेका बि पाकिस्तान में मुसीबत अचे थी उहा सॼी सिंध हुकूमत थी करे, छो जो पीपल्स पार्टी आहे ऐं पीपल्स पार्टी सां जेको तव्हांजो वेर आहे, जेका दुश्मनी आहे उहा तव्हांखे कॾहिं बि न लहंदी। बाक़ी असां जेको आहे लॉन्ग मार्च कंदासीं, महांगाई जे ख़िलाफ़ जेको असां ॾींहुं रिथियो आहे उहो वेंदासीं। बाक़ी तव्हां जेकी टाल मटोल था कयो न, हुकूमत जेका अवाम जेका आहे न पाकिस्तान जी उहा हाणे बेवकूफ़ न आहे, हाणे ॾिसे थी। तव्हां पाण ॾिठो KPK में हिननि खे जेका वोट मिली, जेको हे हाराया पंहिंजी हर सीट मां हाराइनि, महांगाई जे करे माण्हू वोट न ॾिनो। तव्हां अचो, तव्हांखे बल्दियाती इलेक्शन मां तव्हांखे ॿुधायां थी त अगरि हिते अची बीहंदा न सिंध में बि त कोई बि हिननि खे वोट न ॾींदो। न सिंध जो अवाम पागल आहे, न पंजाब जो अवाम पागल आहे, न बलोचिस्तान जो अवाम पागल आहे जो इन्हनि ज़ालिम माण्हुनि खे वोट ॾींदो जेको पाकिस्तान जे अवाम सां ज़ुल्म कयो अथनि, बे इंतिहा ज़ुल्म। 350 अरब रुपया पाकिस्तान जे अवाम जे मथां 17% टैक्स हई अथनि। 17% तव्हां ॿुधायो त हिकु हिकु शइ ते इल्ज़ामात हणण में पूरा आहियो कि यहाँ पर गंदुम नहीं है, यहाँ पर चीनी नहीं है, चीनी वाले भी तुम्हारे साथ बैठे हैं, बड़े बड़े स्कैंडल वाले तो तव्हां सां गॾु वेठा आहिनि, उन्हनि जो त कोई तव्हां एहतसाब ई कोन कयो। सिर्फ़ु इमरान ख़ान छा अची कयो आहे, इमरान ख़ान कंटेनर ते कूड़ ॻाल्हाए ऐं आयो आहे ऐं सिर्फ़ु अपोज़िशन खे दॿायो अथई, अपोज़िशन जे माण्हुनि खे जेको कूड़ा केस नेब जा उहे करे। ॿियो ॿुधायो पाकिस्तान जी तरक़ी जे लाइ, पाकिस्तान जी ख़ुशहाली जे लाइ अवाम सां कहिड़ियूं पॉलिसी ॾिनियूं अथनि? अदील ॿुधाए न छा ॾिनो अथसि पाकिस्तान जे अवाम खे महंगाई खां सवाइ? अदील, लॉन्ग मार्च अपोजिशन ने भी ऐलान किया है, लेकिन उसके बावजूद CM सिंध कहते हैं कि इसमें कोई तरमीम नहीं होगी, हम 2001 वाला आमिर का जो निजाम था वो किसी सूरत नहीं लाएंगे। तो आप नहीं समझती कि मामला बंद गली में जाता हुआ दिखाई दे रहा है? अगर इसी तरह की सूरत हाल रही तो क्या सिंध में लोकल बॉडीज के इलेक्शन नहीं होंगे?
देखिए, आपने 2-3 सवाल पिछले उसमें भी किए, मैं समझा जी। आप मुझे जवाब का मौका देंगी, फिर आप हगाना की तरफ चली गई। आपने अर्ज किया कि पंजाब सिंध से जो है स्मगल जो हो रहा है तो बॉर्डर से किसकी जिम्मेदारी है। देखें, ये बड़ी इसकी सिंपल सी है कि जब आपका गंदम का क्रशिंग सीजन स्टार्ट होता है तो आप उसको, जब गवर्नमेंट उसको टाइम पे रिलीज नहीं करती, मार्केट के अंदर जो डिमांड सप्लाई का गैप आता है उसकी वजह से गंदम की प्राइसेस और आटे की प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं। आप हर साल के सिंध का डाटा उठा के देख लें, पूरे पाकिस्तान में क्रशिंग सीजन स्टार्ट हो जाता है और सिंध जो है उसको होल्ड करके रखा हुआ होता है, वो उसको गंदम को रिलीज नहीं करते फ्लोर मिलों को, जिसकी वजह से कीमतें जो है वो ऊपर चली जाती है। और ये डेलिब्रेट अटेम्प्ट होता है अब ताकि ये वफाक के खिलाफ जो है वो शोर मचा सके और इल्जाम जो है वो मल्ला वफाकी हुकूमत पर डाल सके। आप उठा के देखिए, डाटा मौजूद है कि ये कब कब रिलीज करते हैं और पंजाब और केपी और दीगर हुकूमतें वो कब रिलीज करती है, वहां पे फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे कीमतों में फर्क आ जाता है। तो मेरे ख्याल से वो जो आपका बुनियादी था कि बॉर्डर्स पे जिम्मेदारी किसकी है, वो एक बुनियादी सवाल ही गलत है। इस पे भी पीपुल्स दूसरा पार्टी आपने- के वजीर ने कहा था कि आप हमें बार बार गंदम रिलीज करने की बात करते हैं, हमें तो ये डर है कि हम अपने टाइम से लाएंगे, हम वफाक की हुकूमत के मुतालबे पर क्यों लाएं ताकि ये भी जो है वहां चली जाए। नहीं, आप ये सवाल करें ना कि जो आपका नैब के अंदर गंदम की चोरी का जो केस नैब के अंदर चल रहा था, उसमें सिंध हुकूमत प्ली बार्गेन करके नैब को पैसे वापस कर चुकी है। तो ये सवाल क्यों नहीं किया जाता कि नैब को जो प्ली बार्गेन करके पैसे वापस किए हैं वो किस खुशी में वापस किए सिंध हुकूमत ने? अगर चोरी नहीं हुई, गंदम के गोदामों से गंदम चोरी नहीं हुई, तो नैब को प्ली बार्गेन करके पैसे क्यों वापस किए उन्होंने नैब के केस में? तो मेरे ख्याल से इनसे ये सवाल किया जाए कि जी। जो गंदम की चोरी हो रही है, जो गंदम की बोरियों में गंदम की जगह वहां पे मट्टी मिलती है और हजारों की तादाद में गंदम की बोरियां है वो चोरी होती हैं, आवाम को है उसकी वजह से महंगा आटा मिलता है, उसकी जिम्मेदार क्या सिंध हुकूमत नहीं है? क्या उसकी जिम्मेदार भी वफाकी हुकूमत है कि सिंध के गोदामों से गंदम क्यों चोरी हो रहा है? ये जो बड़े बड़े 2 टांगों वाले चूहे बैठे हुए सिंध के अंदर, इनके खा खा के इनके पेट नहीं भर रहे, गंदम की चोरी ये करते हैं, चीनी की चोरी ये करते हैं, आपके ज़कात तक ये छोड़ते नहीं है, ज़कात की चोरी करके, ज़कात के भी केसेस नैब में चल रहे हैं, उनके पैसे भी इन्होंने चोरी किए हैं। तो मेरे ख्याल से सवाल इनसे बनता है बजाय इसके के बाकी आप अगर पेट्रोल डीजल की कीमतों की बात अगर आप कर रहे हैं तो वो मेरे ख्याल से बड़ी है मकाना सी बात है। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जब कीमतें बढ़ती हैं उस पर मुल्क के कोई इख्तियार नहीं होता, आपको खुद ही अभी 6 रुपए इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बढ़ी है। हमारी हुकूमत ने 3 रुपए जो है वो अवाम पे ट्रांसफर किया, 3 रुपए हुकूमत जो है वो खुद 15 दिन के बाद 15 दिन के बाद रिलीफ दे सकते हैं, हम दे पा रहे हैं, वो हम दे रहे हैं लोगों को। इनसे सवाल किया जाए कि ये जो सिंध के अंदर अंधेर नगरी चौपट राज मचाया हुआ है, मरी के अंदर 20-22 लोग, एक अफसोसनाक सानिया हुआ, इंतजामिया की गलती जो है उसकी वजह से वहां लोग मरे, उनके खिलाफ वहां प्रॉपर एक्शन चल रहा है, वहां पे प्रॉपर जो है होटल्स को भी सील किया जा रहा है, इंतजामिया के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है, सारे स्टेप्स वहां लिए जा रहे हैं। सिंध के अंदर टंडो आदम के अंदर 17 लोग कच्ची शराब पीने से मरे, पहली दफा नहीं मरे, ये हर साल मरते हैं वहां कच्ची शराब पीने से। पिछली दफा जब मरे थे कायम अली शाह साहब कह रहे थे असेंबली में खड़े होकर कि जो लोग कच्ची शराब पीकर शहीद हुए उनके लिए दुआ करें, ये इनकी हालत है। आप सोचे तो सही कि उस पे आपने तूफान बदतमीजी मचाया हुआ है, अपोजिशन से लेकर मीडिया से लेकर सारे लोग जो है वो हुकूमत के खिलाफ बात तनकीद कर रहे हैं, जायज तनकीद कर रहे हैं, करनी चाहिए। लेकिन ये जो सिंध में 17 लोग शराब पी के मरे, इस इशू को कौन उठाएगा? इस पे कौन बात करेगा कि ये किसकी गफलत की वजह से ये हुआ है? पहली दफा नहीं हुआ, ये हर दफा होता है, हर दफा होता है। मेरे ख्याल से कुछ जो है वो इनसे भी सवाल बनता है कि ये 13 साल से मुसलसल और पिछले 4-5 दहाइयों से ये सिंध के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, और यहाँ पे आप जिस वजीर आला को सबसे नंबर 1 वजीर आला कह रहे हैं, उसके अपने जिले का हाल जाकर देखें, वहां पे कभी चरस और हेरोइन जो है वो बेचने के अंदर पुलिस जो है मुलविस निकलती है, पुलिस की गाड़ियों में सप्लाई होती है, कभी शराब की जो बोतलें हैं जो सप्लाई है वो MNAs NPS की गाड़ियों में सप्लाई होती है, कभी जो है वो वहां पे गंदम चोरी हो रही है, कहीं वहां पे चीनी चोरी हो रही है, कि ज़कात के अंदर चोरियां हो रही है। इनसे तो सवाल करें कि ये जो सिंध के अंदर लूट मार का बाजार गर्म किया हुआ है, ये चले वफाक के खिलाफ एहतजाज करने, शौक से करें। जी बिल्कुल, चाहे इस तरह, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने अदिल साहब। बिल्कुल ट्रेन मार्च का ऐलान किया बिलावल जरदारी साहब ने, एक सहाफी अजीज मेमन साहब ने उसका भांडा फोड़ा कि 200-200 रुपए देकर लोगों को उस एहतजाज में लेकर आए थे,
उसी सहाफी को कत्ल करवा दिया, वो बेचारे उनकी लाश मिली, उसका तो सवाल करें कि ठीक आदिल साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि इस तरह के वाकयात, चाहे मरीज जैसे वाकयात, जवाब दे कि अजीज मेमन के आदिल जरा सुन ले, आदिल जरा सुन ले, आदिल जरा सुन ले। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि इस तरह के वाकयात नहीं होने चाहिए, चाहे मरीज सानिया हो जिसमें 23 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे, इंतजामी गफलत थी, चाहे कच्ची शराब का मामला हो। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, सिंध में हर साल इस तरह के कई केसेस होते हैं और इंतजामिया इसको छुपाने की कोशिश करती है। लेकिन 2019 में जो ट्रेन में जो 70-80 लोग जलकर मरे थे, जो सिलेंडर का कहा था शेख रशीद साहब ने, फिर वो शॉर्ट सर्किट जो उसकी इन्वेस्टिगेशन में, इस तरह के वाकयात नहीं होने चाहिए जिसमें जो बड़े बड़े लोग हैं उनको सजा नहीं होती। जी मैं चाहूंगी कि गजाला से जरा मैं उसका भी आपको जवाब दे रहा हूँ। आपने गैस का भी एक सवाल उठाया था, उसका भी जवाब दे रहा हूँ। ये रेलवे तो अगर तबाह किया है वो इन्होंने तबाह किया है, अगर गैस की मिनिस्ट्री को वजारत तवानाई को तबाह बर्बाद किया है वो इन्होंने तबाह किया है। मानो देखो आगलान जो वे तो वरी बस ही ना अदील मैं जरा गजाला का मौक़िफ़ ले लूं, वक्त बड़ा महदूद है मेरे पास। अदील मैं गजाला का मौक़िफ़ ले लूं, वक्त बड़ा महदूद है मेरे पास, काइंडली प्लीज जरा तहम्मुल रखें। मैं गजाला का मौक़िफ़ ले लूं। जी गजाला, पाकिस्तान के जी गजाला कंटिन्यू प्लीज। इसके ऊपर काम नहीं किया जिसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। अदील मैं जरा गजाला, जी गजाला अदील के घुराई जो कयो हिकड़ो ई वेही जेको जवाब दे, सो हे कोन मञींदा, हे काई भी ॻाल्हि मञण जे लाइ हे हुकूमत काई भी ॻाल्हि पीटीआई जा नाअहल जेके वज़ीर आहिनि पंहिंजा वज़ीर हाणे दाहूं था कनि। तो जेको परवेज़ खटक ॾिसो, नूर आलम त हुन में असेंबली में बि चयो त जेके 3 सीटनि ते अॻियां रो में वेठा आहिनि वज़ीर, अॻ में त हुननि जा इन में नाला CLC में नाला विझो त इहे भॼनि न, त पहिरियां एहतसाब हिननि खां वठो जेके वज़ीर वेठा आहिनि अॻियां, जिन्हनि ज़ुल्म कयो आहे उन्हनि खां हिसाब किताब हो पंहिंजे KPK जे लाइ रड़ियूं पियो करे त असां वटि गैस कान्हे का, असां वटि बिजली कान्हे का, असांजा तालीमी इदारा बंदि आहिनि, असांजूं बजेटूं ख़बर न आहे काॾे थियूं वञनि, तव्हां हिसाब किताब ॾियो, इन्हनि खां हिसाब वठो। अदील अलाए कहिड़ी दुनिया में थो रहे, अलाए पाकिस्तान में रहे थो, अलाए न पुछोसि त सही कहिड़ी दुनिया में आहे। इस्लामाबाद खे चकर ॾिए थो, तो अवाम खे अची ॾिस, ग़रीब अवाम खे ॾिस जंहिंजी हालत ख़राबु आहे, तूं कूड़ ॻाल्हाए ऐं त पंहिंजी जान न बचाईंदव, तव्हांखे बि हिसाब किताब ॾियणो आहे। तव्हां पाकिस्तान जे अवाम सां जेका मज़ाक कई आहे न, तव्हांखे पाकिस्तान जो अवाम न बख़्शींदो। बाक़ी रड़ियूं करण सां असांखे धौंस ऐं दाबा असांखे न ॾियो, असां डिॼण वारा न आहियूं। वॾी महिरबानी गजाला तव्हांजी। अदील आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कयोसीं सिंध में हिन वक़्तु सियासी सूरत हाल जे हवाले सां, जंहिंमें अपोज़िशन जूं जमातूं हिकु तरफ़ नज़र अचनि थियूं त पीपुल्स पार्टी असांखे ॿिए तरफ़ नज़र अचे थी। बलदियाती एक्ट जे हवाले सां जिते गॾियल तौर ते 1 तारीख़ ते अपोज़िशन ऐं पीपुल्स पार्टी महांगाई जे ख़िलाफ़ वफ़ाक़ी हुकूमत जे ख़िलाफ़, जॾहिं त अपोज़िशन वरी सिंध में पीपुल्स पार्टी जे ख़िलाफ़ एहतजाज करण जो रिथियो आहे, मार्च करण जो रिथियो आहे। त ॿिए तरफ़ मुल्क में केतिरा ई मसइला आहिनि। सिंध में हिन वक़्तु शदीद बहराननि वारी सूरत हाल आहे, महांगाई माण्हुनि जो जीअण जंजाल करे छॾियो आहे, गैस जी क़िलत आहे, बिजली जो बहरान आहे, पाणी जी खोट आहे, बेरोज़गारी आहे, महांगाई आहे, इहे मसइला पिण कर खणी बीठल आहिनि। ॾिसजे त सियासी पार्टियूं अवामी मसइलनि खे हल करण जे लाइ कहिड़ो रस्तो इख़्तियार थियूं कनि। अॼोके प्रोग्राम में एतिरो ई, ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाही।